Hello students, today we will do MCQs of the chapter The Adventures of Toto and the writer is Ruskin Bond। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर्स है, लेकिन जब भी आप MCQs करो तो एक बार चैप्टर की समरी जरूर कर लिया करो। MCQ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट। ये जो स्टोरी है एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इसमें एडवेंचर का क्या नाम होता है, जो साहसिक कारनामे होते हैं, थोड़े से रोमांचक जो होते हैं। तो व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट, ये स्टोरी जो है किस बारे में है। Humor and adventure of a naughty monkey Toto, love animals, about habitats of monkeys and none। ये जो चैप्टर है ये हमारा है, ह्यूमर होता है एक तरह से जिससे हम कहते हैं हास्य रस, मतलब जिसको पढ़ के हमें हंसी सी आए, जो मजाकिया टाइप हो। एडवेंचर्स होते हैं साहसिक कारनामे, थोड़े से जो खतरनाक भी होते हैं। ऑफ ए नॉटी मंकी टोटो, मतलब इस चैप्टर में एक बंदर है जिसके बारे में, जिसके कारनामे, जो क्या क्या करता है, ये इस चैप्टर में बताएगा और चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ह्यूमर एंड एडवेंचर्स ऑफ ए मंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डिड ग्रैंडफादर बाय द मंकी। इस मंकी को जो ग्रैंडफादर कहाँ से खरीद के लाते हैं टोटो को। मंकी का नाम क्या है, टोटो। ये भी बहुत पूछा जा सकता है कि मंकी का नाम क्या है, टोटो, या टोटो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से लेके आए थे। फ्रॉम ए शॉप, फ्रॉम द जंगल, फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। दादाजी जो हैं मंकी को एक टोंगा ड्राइवर से लेके आए थे, मतलब एक तांगे वाले से लेके आए थे। और इनको ये बंदर वहां पर ऐसा लगा जैसे बेचारा दुखी हो रहा है, इसकी ये जगह वास्तव में नहीं है। और दादाजी का अपना क्या है, प्राइवेट जू है, मतलब ये जो दादाजी हैं इसमें राइटर के, इनका अपना जू है, जिसके लिए उन्होंने सोचा एक बंदर भी उसमें रह लेगा, तो टोंगा ड्राइवर से बंदर को लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्राइस दैट ग्रैंडफादर पेड टू बाय द मंकी। टोटो को खरीदने के लिए दादाजी ने कितने पैसे दिए टोंगा ड्राइवर को। 10 रुपीज, 7 रुपीज, 5 रुपीज एंड 6 रुपीज। 5 रुपीज, उन्होंने इसको 5 रुपए में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड ग्रैंडफादर बाय द मंकी। दादाजी ने खरीदा ही क्यों ये मंकी। टू हैव ए कंपेनियन, टू हेल्प। कंपेनियन का मतलब क्या होता है, साथी, मतलब अकेलापन दूर करने के लिए, अपना साथी बनाने के लिए खरीदा। टू हेल्प हिम टू ऐड टू द कलेक्शन ऑफ एनिमल्स इन जू एट हिज होम। नन, उन्होंने खरीदा क्योंकि उनके जू में पहले ही, जू का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर, एक तरह से जू का मतलब जिसको हम चिड़ियाघर कहते हैं। तो अपने चिड़ियाघर में एक एनिमल और आ जाएगा, इसलिए उसको बढ़ाने के लिए दादाजी ने इस मंकी को खरीदा, ये उन्हें अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज टोटो केप्ट सीक्रेटली। अब टोटो जब घर में आया तो उसे गुपचुप तरीके से क्यों रखा गया, मतलब किसी को बताया नहीं गया, उसे गुपचुप, सीक्रेटली का मतलब होता है गुपचुप तरीके से रखा गया ताकि किसी को पता ना लगे। क्यों रखा गया ऐसे। टू सेव फ्रॉम अदर एनिमल्स, बिकॉज ग्रैंड मदर डिसलाइक्ड एनिमल्स, बिकॉज ही वॉज नॉटी, नन। क्योंकि दादी जी को एनिमल्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मतलब दादाजी का अपना चिड़ियाघर था, लेकिन खाना किसको बनाना पड़ता, दादी माँ को, और इनको बहुत चिढ़ थी एनिमल से। तो इसीलिए उन्होंने सोचा अगर बंदर को एकदम से देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, उन्होंने बंदर को जो है चुपचाप कहीं पे छुपा के रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज टोटो केप्ट। टोटो को कहाँ रखा गया। अब उसे छुपाया तो गया, लेकिन कहाँ पर छुपाया गया। इन ए कबर्ड, इन द जू, इन ए लिटिल स्टोर, इन द गार्डन। उसे एक छोटे से स्टोर में, जो राइटर के कमरे के साथ में था, उसे स्टोर में बंदर को बांध दिया गया। What kind of water did Toto like to take a bath in? किस प्रकार के पानी से टोटो नहाना पसंद करता था। कोल्ड वाटर से, आइस वाटर से, स्नो वाटर से, वार्म वाटर से। गर्म पानी से। दादी जी उसके लिए हमेशा गर्म पानी देती थी नहाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो बैक टू इट्स फर्स्ट ओनर। अब खरीदा था टोटो, 5 रुपए में खरीदा था, लेकिन उसे वापस क्यों बेच दिया गया ग्रैंडफादर, मतलब दादाजी ने उसी को जिससे ये खरीदा था। किससे खरीदा था, टोंगा ड्राइवर से खरीदा था, तो उसे वापस बेच दिया गया। क्यों। बिकॉज ही वॉज मिसिंग हिम, दे वर नॉट वेल टू डू एंड वर अनेबल टू अफोर्ड मिसचिवियस टोटो, बिकॉज ही डिडंट लाइक हिम नन। बिकॉज दे वर नॉट वेल टू डू, मतलब वो इतने धनी नहीं थे। वेल टू डू का मतलब इतने पैसे नहीं थे इनके पास, दादाजी के पास, कि जो टोटो था उसकी शरारतों को वो सहन कर सकते, क्योंकि टोटो बहुत ज्यादा शरारती था, बहुत चीजों को तोड़ देता था, ये चीजों को तोड़ देता था, चीजों को फाड़ देता था। तो इसीलिए कह भी इतने अमीर नहीं है हम कि इसकी शरारतों को सहन कर सके, इसलिए उसे वापस
फर्स्ट ओनर को बेच दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट प्राइस डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो बैक टू इट्स फर्स्ट ओनर? खरीदा कितने में थे? 5 रुपए में। कितने रुपए में वापस बेचा होगा? 10 रुपीज में, 9 रुपीज में, 7 रुपीज में, 3 रुपीज में। 3 रुपए में, यानी कि 2 रुपए का टोटा खा के उस चीजों का नुकसान करवा के भी दादाजी ने जो है उसे वापस किसको बेच दिया? फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर कौन था? टोंगा ड्राइवर। जो तांगे वाला था उसी तांगे वाले को 3 रुपए में बेच दिया। Why did grandfather take Toto along with him at सहारनपुर? अब जब दादाजी टोटो को लेके आए थे तो उन्हें एक बार सहारनपुर जाना पड़ा था अपनी पेंशन लेने के लिए। तो वो इसको टोटो को साथ में क्यों लेके गए? Because he missed him. No one was at home to save other animals because he was mischievous, so to give relief to other animals. क्योंकि टोटो बहुत ज्यादा शरारती था। mischievous का मतलब शरारती था। वो सारे एनिमल्स को दुखी करता था, तो दूसरे एनिमल्स थोड़ा सा आराम से रह सके, थोड़ा सा सांस ले सके, इसीलिए दादाजी उसे अपने साथ कहाँ ले गए? सहारनपुर। Who had taught Toto to take a bath? किसने सिखाया टोटो को स्नान करना? राइटर, राइटर्स फ्रेंड, हिज फर्स्ट ओनर, ग्रैंडमदर। राइटर ने, क्योंकि राइटर जैसे पानी में नहाता था ना, बंदर नकलची होते हैं, वो भी उसको देख के वैसे ही नहाने की कोशिश करता था। नेम द थिंग्स टोटो डिस्ट्रॉयड एट द राइटर्स होम। उन चीजों को बताओ जो टोटो ने खराब कर दी थी। वॉलपेपर्स एंड क्लॉथ्स, कर्टेन्स, डिशेस, ऑल। इन सब को टोटो ने ये सारी चीजें जो हैं तोड़ दी थी। वॉलपेपर्स भी उसने फाड़ दिए थे। कपड़े में जो राइटर था उसका ब्लेजर फाड़ दिया था। पर्दे फाड़ दिए थे उसने। डिशेज यानी कि बर्तन तोड़ दिए थे। तो ये सारे नुकसान उन्होंने किए थे। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कलर ऑफ टोटो द मंकी? टोटो का कलर कैसा था? ब्लैक था, ब्राउन था, व्हाइट था, रेड था। चैप्टर में इसका कलर जो है रेड बताया गया, मतलब रेड कलर इसमें प्रमुखता से था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु यूज्ड टू गिव ए बाउल ऑफ वार्म वाटर टू टोटो? कौन देता था गर्म पानी टोटो को? राइटर देता था, ग्रैंडमदर देती थी, ग्रैंडफादर एंड नन ग्रैंडमदर देती थी। Why was Toto called pretty? टोटो को प्रीटी क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ शाइनिंग मिस्टीवियस आइज, बिकॉज ऑफ रेड कलर, बिकॉज ऑफ हिज प्योरली व्हाइट टीथ, ऑल। इन सभी के कारण उसका रंग भी थोड़ा सा अच्छा था, उसके दांत बहुत ज्यादा सफेद थे, प्योरली मतलब मोती की तरह चमक रहे थे, और उसकी आंखों में शरारत भरी थी, इसीलिए टोटो को क्या कहा गया? प्रीटी। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी हर साल आता है। वाई was Toto called pretty? तो आप ये सारे भी लिख देते हो। टोटो called pretty because of shining mischievous eyes, red color and his purely white teeth. Next question is why did the ticket collector call Toto a dog? टिकट कलेक्टर ने टोटो को डॉग क्यों कहा? कब कहा? जब ये सहारनपुर जा रहे थे, मतलब जब दादाजी इसको लेके सहारनपुर गए तो रास्ते में टिकट कलेक्टर ने कहा भी इसकी भी टिकट लगेगी, ये कुत्ता है, तो उसे कुत्ता या डॉग क्यों कहा गया? बिकॉज ही वॉज पीपिंग आउट ऑफ द बैग, बिकॉज ऑफ हिज डॉग लाइक लुक्स टू फिक्स फेयर ऑन। वैसे तो फिक्स फेयर करने के लिए, मतलब फेयर क्या होता है? किराया। किराया लेने के लिए कि भाई इसका क्या किराया लूं, क्योंकि उसके पास बंदर के किराए के लिए कोई वो जगह नहीं थी, मतलब कुत्ते का इतना किराया, जैसे लिस्ट होती है ना, तो उस लिस्ट में उसने इसको डॉग बना दिया ताकि किराया लेने में आसानी हो। बाकी ये सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि वो कुत्ते की तरह झांक रहा था, बिकॉज इस डॉग लाइक कुत्ते की तरह देख रहा था, तो ये सारे ऑप्शन भी हो सकते हैं। वैसे मेन इसमें क्या है? टू फिक्स फेयर। हाउ डिड टोटो चेक द वार्मथ ऑफ वाटर? टोटो जो है कैसे पानी गर्म है या नहीं है कैसे चेक करता था? विद राइटर्स हेल्प, बाय टचिंग इट आउटसाइड, बाय पुटिंग हिज हेड इन इट, नन। जब वो नहाता था गर्म पानी में तो पहले उसमें अपना हाथ दे के चेक करता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द टिकट कलेक्टर फिक्स द फेयर फॉर टोटो? टिकट कलेक्टर ने टोटो का किराया कैसे तय किया? फिक्स का मतलब कैसे तय किया कि भाई इसका किराया इतना लगेगा? By calling him a dog, by asking other passengers, by giving him a seat, by following his rule book, by calling him a dog. उसने कहा भाई ये कुत्ता है और इसके किराया जो है इतना रुपए लगेगा। The other animals in grandfather's private zoo were at whose mercy? जो दूसरे एनिमल्स थे दादाजी के जू में, वो किसके दया के ऊपर थे? अब मतलब टोटो के आने के बाद एट ग्रैंडफादर्स, राइटर्स मर्सीज, ग्रैंडमदर्स, टोटो। अब वो टोटो की दया पे, तो वो इतना शरारती था, सारे एनिमल्स को तंग करता था, तो ये इसके दया पर थे अब सारे एनिमल्स। What serves as a third hand to monkey? मंकी के लिए मतलब टोटो का तीसरा हाथ क्या था? His mouth, his legs, his teeth, his tail. उसकी पूंछ उसका तीसरा हाथ थी, तीसरा हाथ के तौर पे वो पूंछ से काम लेता था।
What happened to the ornamental papers that covered the wall? जो सजावटी पेपर यानी कि वॉल पेपर्स लगाए गए थे उनको क्या उनके साथ क्या हुआ? Were torn by Toto. Toto made them more beautiful. Remained as it is as they were. None of these were torn by Toto. जो वॉल पेपर थे टोटो ने उनको फाड़ दिया. Where was Toto tied? टोटो को कहाँ पर बांधा गया जब उसे घर में लाया गया था? To a window, to the author's bed, to the door, to a peg in the wall. उसे एक खूंटी से बांध दिया गया जो दीवार में थी. पेग एक खूंटी टाइप होता है या कील कह सकते हो. What did Toto tear into shreds? किस चीज को टोटो ने बिल्कुल ऐसे चिथड़ों में कर दिया? The author's school bag, the author's school blazer, the author's pant, all these things. The author's school blazer, स्कूल का जो ब्लेजर कोट टंगा हुआ था उसे बिल्कुल फाड़ दिया. Which animal was not available in grandfather's private zoo? कौन सा एनिमल नहीं था दादाजी के प्राइवेट जू में? एक गोट थी, टोटवाइस भी था, स्क्वेरल भी थी, ए टाइगर. टाइगर नहीं था. मतलब ये सारी चीजें थी लेकिन टाइगर वहां पर नहीं था. ऑप्शन क्या हो जाएगा? टाइगर. हाउ डिड टोटो प्रूव टू अदर एनिमल्स? टोटो जो है दूसरे एनिमल्स को के लिए कैसा साबित हुआ? फ्रेंडली था, ट्रबलसम था, सूदिंग था, केयरफुल था. ट्रबलसम, वो सभी को परेशान करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नाना? नाना का भी जिक्र आता है चैप्टर में. कौन था? डोंकी था, डॉग है, बियर कब है, ग्रैंडफादर्स कुक है. तो गधा है. डोंकी फीमेल गधा है इसमें जिसका नाम नाना रखा गया है. What had Toto done to Nana? टोटो ने नाना के साथ क्या किया? Fastened his teeth on her ears, left her loose, ate all her hay, made friendship with her. Fastened his teeth on her ears मतलब उसके जो कान थे गधे के उस कान पे बिल्कुल दांत गड़ा दिए इसने टोटो ने. In which city did the author and his grandfather live? कौन से शहर में रहते थे ऑथर और उसके दादाजी? देहरादून में, इलाहाबाद में, सहारनपुर में, नैनीताल में. वो देहरादून में रहते थे. और देहरादून से सहारनपुर किस लिए गए थे? वो पेंशन लेने के लिए जाते थे. अपनी जो पेंशन मिलती थी रिटायरमेंट के बाद वो लेने के लिए जाते थे. Who went along with grandfather to Saharanpur? Grandfather के साथ सहारनपुर कौन गया? The author गया, टोटो एंड टोटोइस गया, author's grandmother भी he went alone. टोटो गया, बंदर को भी लेके गया और वो कछुए को भी लेकर गए अपने साथ जब वो अपनी पेंशन लेने के लिए गए. Where did grandfather put Toto on his journey to Saharanpur? जब सहारनपुर जा रहे थे तो टोटो को उन्होंने कहाँ रखा? In his pocket, in a canvas bag, in a case, in a wooden box, in a canvas bag. ये हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे इस चैप्टर के. वैसे स्टार्टिंग से लेके इसकी मैं समरी भी बता देती हूँ. जब दादाजी ने टोटो को घर में खरीदा तो उसे एक स्टोर में रख दिया. स्टोर के बाद टोटो ने वहां पर जो वॉलपेपर थे, जो स्कूल मतलब ब्लेजर था राइटर का, उस सब को फाड़ दिया. उसके कारण जो है इसकी प्रेजेंस अब छुपी हुई नहीं रही. जब दादी जी को पता लगा तो उन्होंने पहले तो कहा उनको, लेकिन अब आखिर में जो है टोटो को वो रखने को तैयार होगी. और टोटो के लिए जो है गर्म पानी भी कौन देता था? ग्रैंड मदर देती थी. लेकिन एक दिन टोटो ने जो है जब खाना लंच जब सर्व किया जा रहा था तो लंच के टाइम जो है चावल की राइस की जो प्लेट थी वो उठाकर वो पेड़ पर चढ़ गया. और इस बीच ये जितने भी एनिमल्स का जिक्र आया है चैप्टर में सभी एनिमल्स को भी टोटो क्या है तंग करता रहता है इस चैप्टर्स में. लेकिन जब उन्होंने राइस की प्लेट ऊपर से फेंक दी, दादी जी के साइड फेंकने की कोशिश की, दूसरी जो लेडीज थी उनको भी उसने डराया टोटो ने. मतलब जो भी उसकी साइड गया उसे दांत दिखाकर डराने की कोशिश की. तब दादाजी ने सोचा भाई मैं इसको नहीं रख सकता, ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है. तो उन्होंने वापस उसे बेच दिया. किसको? टोंगा ड्राइवर को. खरीदा था 5 रुपए में, बेच दिया 3 रुपए में. ये भी पूछा जा सकता है कि इनका जो किराया लगा था वो कितना लगा था? किराया 3 रुपए लगा था जब ये सहारनपुर से उसका टिकट फिक्स किया गया. तो ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थे. इसमें एक क्वेश्चन, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि नेम द चैप्टर एंड द राइटर. हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन? इसके जो है राइटर कौन है? मुल्क राज आनंद है, रस्किन बॉन्ड है, ए.के. रामानुजन है, ओ हेनरी है. तो इसके राइटर कौन से हैं? हमारे रस्किन बॉन्ड है. इन्होंने ये भी आपके 9th क्लास के हैं. आप चेक करो कि भाई ये इन्होंने कौन कौन से चैप्टर्स लिखे हैं. लेकिन ये वाला जो चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ये किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड है. वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट जरूर करना. अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना. अगर पहली बार चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.